अगर आप अभी तक बेरोजगार हो और आप सोच रहे हो कि अगर आपके पास पैसा होता तो आप एक बिजनेस शुरू कर सकते थे, पैसा कमा सकते थे, या फिर आप पहले से जो बिजनेस कर रहे हो वो बिजनेस अभी तक आपका बड़ा बिजनेस नहीं बन पाया है, उससे एक अच्छा मार्जिन आपको नहीं मिल रहा है, और आप सोच रहे हो कि पैसे की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आपके पास, जिसके चलते ना तो आप एक नया बिजनेस शुरू कर पाए हो और ना ही अपने पुराने बिजनेस को बड़ा कर पाए हो, उसको सक्सेस बना पाए हो। देखो, पैसे की प्रॉब्लम अगर आपको है तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में सरकार की एक ऐसी योजना के बारे में बताने वाला हूं जिसके बारे में अगर आपको पूरी जानकारी हो जाती है तो चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आपको यह पता लग जाएगा कि सरकार से किसी भी योजना के तहत लोन कैसे मिलता है, पैसा कैसे मिलता है, और वो भी बिना किसी गारंटी के और बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। जिस योजना के बारे में मैं बात करने वाला हूं, सरकार इस योजना के अंतर्गत 20 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड कराती है, और वो भी बिना किसी कोलेट्रल के, यानी कि कोई भी गारंटी की आपको जरूरत नहीं है और कोई भी सामान, माल, दौलत, कुछ भी, जमीन, पेपर वगैरह कुछ भी आपको गिरवी रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस योजना के अंतर्गत सरकार आपकी गारंटी लेती है। और योजना का नाम है प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना। इस योजना के अंतर्गत अगर आपको कोई छोटा मोटा बिजनेस करना है या बड़ा बिजनेस करना है, सभी व्यापारियों के लिए इसमें पैसा मिलता है। लगभग 20 लाख रुपए तक की आपको इसमें लोन की सुविधा मिल जाती है। जैसे कि शुरू में मैंने आपको बता दिया है कि लोएस्ट इंटरेस्ट पर और बिना किसी गारंटी के, बिना किसी कोलेट्रल के आपको इस योजना के अंतर्गत लोन की सुविधा सरकार की तरफ से दी जाती है। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना भारत सरकार की एक ऐसी योजना है जिसका उद्देश्य है छोटे मोटे व्यापारियों, दुकानदारों, स्टार्टअप्स और रोजगार करने वालों और छोटे उद्यमियों को बिजनेस के लिए लोन देना है। तो अगर आप भी अपना कोई नया बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हो या फिर आपको पुराना ही बिजनेस बड़ा करना है, सक्सेस करना है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी मैं आपको देने वाला हूं कि लोन के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, कितना तक लोन आपको मिल जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगेगा, इंस्टॉलमेंट कितनी बनेगी, साथ ही साथ में आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, एंड देन जब आप इस योजना में अप्लाई कर दोगे उसके बाद आपको आगे क्या करना है ताकि आपका लोन रिजेक्ट ना हो पाए। कंप्लीट जानकारी मिलेगी। तो इसलिए हम चलते हैं मोबाइल फोन की स्क्रीन पर। देखो, आप अगर आप सिस्टम से करते हो लोन अप्लाई, सिस्टम से भी कर पाओगे, मोबाइल से कर रहे हो तो मोबाइल से भी कर पाओगे। सारे तरीके मैं आपको बता रहा हूं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको आ जाना है आपके मोबाइल फोन के गूगल पर या सिस्टम के गूगल पर, जहां पर आपको जनसमर्थ.in ये सरकार का पोर्टल है, इसको आपको ओपन कर लेना है। इस पोर्टल के ओपन होने के बाद अब यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो रजिस्टर वाले इस ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। इस पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे, एंड देन टर्म्स एंड कंडीशन की इस बॉक्स पर टिक करेंगे। उसके बाद इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे। सबसे लास्ट में नीचे की साइड में आपको आ जाना होगा। एक बार नीचे की साइड में आने के बाद अब यहाँ पे नेक्स्ट का बटन हाईलाइट हो जाएगा, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। एक बार फिर से इसको ऊपर के साइड में स्क्रॉल कर दीजिए। टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, रीड करने के लिए होता है, आप चाहो तो रीड भी कर सकते हो। नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो बॉक्स मिल रहा है आपको टर्म्स एंड कंडीशन का नीचे, इस पर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद एग्री वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। इतना करने के बाद आप इसको गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब इसके बाद आपके नंबर पर एक ओटीपी चला जाएगा, उस ओटीपी को लेकर आप यहाँ पे एंटर करेंगे, एंड देन सबमिट ओटीपी वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। ओटीपी सक्सेसफुली वेरीफाइड होने के बाद अब यहाँ पे आपको आपका ईमेल आईडी एंटर करना होता है। आप चाहो तो यहाँ पे इसको स्किप भी कर सकते हो, जैसे कि हमने यहाँ पे स्किप कर दिया है। आप चाहो तो इसको ओटीपी ईमेल आईडी एंटर करके वेरीफाई भी कर लेना। अब देखो, इस प्रकार से आप क्या करेंगे, आप इस पोर्टल पर सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद अब इसको यहाँ पे ऊपर की साइड में थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। यहाँ पे काफ़ी सारी योजनाओं के नाम यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। अब जैसे कि हम बिजनेस लोन के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको ये वाला ऑप्शन मिलेगा, बिजनेस एक्टिविटी लोन। तो यहाँ पर आप चेक एलिजिबिलिटी वाले ऑप्शन पर, इस पर आप क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद अब आपकी एलिजिबिलिटी चेक की जाएगी, जहां पर कुछ सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं जिनका आपको आंसर देना है। देखो, यहाँ पे कुछ कैटेगरीज बतानी पड़ी, कैटेगरीज यहाँ पे दी गई हैं। इनमें से कौन सी कैटेगरी का आपका बिजनेस है उसको आप चूज कर लीजिए। बहुत सारी कैटेगरीज हैं, इनमें से कोई भी अगर आप काम कर रहे हैं तो कोई भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं। बट अगर कोई नया काम शुरू कर रहे हैं तो यहाँ पे अदर बिजनेस लोन पे भी आप टिक कर लीजिए। इसको आप टिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ और भी सवाल निकल कर आ जाएंगे जिनका आपको आंसर देना होता है, जिसमें सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है कि आप एक नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या फिर एग्जिस्टिंग कोई बिजनेस चल रहा है। हम नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो हम न्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप 8वां पास किया है आपने, अगर कर लिया है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। एंड देन पूछा जा रहा है कि क्या आपने कोई ईडीपी ट्रेनिंग ली हुई है। अगर आपने कोई ट्रेनिंग ली है बिजनेस को चलाने के लिए तो आप यस कर दीजिए, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। अब इसके बाद आपको नेचर ऑफ बिजनेस आपको बताना होता है। इसमें 3 कैटेगरी दी गई हैं, मैन्युफैक्चरिंग, बिजनेस, सर्विस और ट्रेडिंग। तो यहाँ पर आप
आपका जो भी काम है, जैसे कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करना चाह रहे हैं तो आप मैन्युफैक्चरिंग वाले ऑप्शन को चूज करेंगे, और वहीं अगर आप सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं बिजनेस में तो आप सर्विस वाले ऑप्शन को टिक करेंगे। और अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, जैसे कि सामान ला रहे हैं और फिर बेच रहे हैं, इसको ट्रेडिंग बोलते हैं, तो अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो थर्ड वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे। हम मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं तो हम मैन्युफैक्चरिंग वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। अब इसके बाद जेंडर चूज कर लेंगे। जेंडर चूज करने के बाद अब यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी चूज करनी होती है। उसके बाद अभी आपको ये बताना होता है कि अगर आप कोई एक्स सर्विस मैन है या फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। अब इसके बाद देखो यहाँ पे कुछ स्टेट्स के नाम दिए गए हैं। देखो यहाँ पर जितने भी स्टेट्स के नाम यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, इन स्टेट से अगर आप बिलोंग करते हो तो आप यस करोगे, अदरवाइज नो कर दोगे। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपने इससे पहले कोई तरुण कैटेगरी में या मुद्रा लोन स्कीम में कोई आपने अप्लाई किया हुआ है, इस स्कीम का बेनिफिट लिया हुआ है, तो आप यस करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। अब यहाँ पर आपको आपकी लोकेशन चूज करनी होती है। आप अर्बन से बिलोंग करते हैं या रूरल से। हम रूरल से बिलोंग करते हैं तो हम रूरल वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर आपको एप्लीकेंट बेनिफिशियरी में यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होता है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इंडिविजुअल चूज कर लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर आपको ये बताना है कि आपका जो प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो एस्टिमेटेड कॉस्ट यहाँ पर आपको बतानी है कि आप जो बिजनेस शुरू करने वाले हैं या फिर आपको अपने बिजनेस में जो पैसा लगाना है उसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी हो सकती है। तो यहाँ पर हम एंटर कर देते हैं। हमने यहाँ पे 10 लाख रुपया एंटर कर दिया है, क्योंकि हमारा जो बिजनेस हम स्टार्ट करने वाले हैं वो कम से कम 10 लाख रुपए की कॉस्ट पर स्टार्ट होगा। और इसके साथ में इसके जस्ट नीचे जो ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट आपने एंटर की है इसमें आपका अपना खुद का कितना पैसा इन्वेस्ट होने वाला है। तो यहाँ पर हम अपने खुद के लगभग 3.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो हमने 3.5 लाख रुपए का अमाउंट यहाँ पे एंटर कर दिया। तो अब एक्चुअल में हमें जो लोन की रिक्वायरमेंट होने वाली है वो लगभग 6,50,000 रुपए की, यानी कि 6.5 लाख रुपए की हमें लोन की जरूरत पड़ रही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आप कैलकुलेट एलिजिबिलिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इतना करने के बाद अब यहाँ पर आप देखेंगे कॉन्ग्रेचुलेशंस वी हैव फाउंड टू स्कीम फॉर यू लिखा हुआ आ चुका है। हमारे लिए गवर्नमेंट की तरफ से इस योजना के अंतर्गत 2 स्कीम बताई जा रही हैं, जिसमें पहली रहेगी प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, यानी कि PMEGP फॉर बिजनेस एक्टिविटी लोन, जिसमें आप देख सकते हैं 6.5 लाख रुपए का लोन हमें ऑफर किया जा रहा है, जिसमें हमें सब्सिडी मिलेगी। देखिए सबसे बड़ी बात खुशखबरी की यह है, आपको इसमें सब्सिडी भी मिलती है। 2,50,000 रुपए की सब्सिडी मिल रही है। साथ ही साथ में आपका मंथली जो EMI बनेगा वो 6,590 रुपए का बनेगा। लोन टेन्योर लगभग 15 साल का रहेगा। इसी के साथ में आप देखेंगे यहाँ पे सेकंड जो स्कीम जो आपको मिल रही है वो प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना में मिल रही है। 6,50,000 रुपए का लोन अमाउंट रहेगा। मंथली आपकी जो EMI रहेगी वो 13,810 रुपए की रहेगी, और यहाँ पर आपको मिनिमम 5 साल के लिए टेन्योर मिलता है। तो अब देखो आपको इस वाली योजना में अप्लाई करना है या फिर इसमें अप्लाई करना है। यहाँ पे दोनों योजनाओं के आगे प्रोसीड का बटन बना है, आप इसको प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद अब यहाँ पर आपको ये देखना है, आपने जितनी भी डिटेल्स अभी फिल की हैं उसका प्रीव्यू आपको कराया जा रहा है। प्रीव्यू डिटेल्स यहाँ पे ओपन हो चुकी हैं। आपके प्रोजेक्ट की कॉस्ट एक्चुअली कितनी है, आप खुद का कितना अमाउंट इन्वेस्ट करने वाले हैं, सारी डिटेल्स यहाँ पर आ रही हैं। अब इसको आप कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करने के बाद अब यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बता दिया जाएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए इस योजना में अप्लाई करने के लिए। सबसे पहले तो आप समझ लो यहाँ पे 11 स्टेप दिए गए हैं। इन 11 स्टेप्स को आप सही तरीके से फिल कर देते हो, फॉलो कर लेते हो, आपका यहाँ पे एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाता है। अब देखो यहाँ पे स्क्रीन पर आप देख सकते हो, हमने पिछली बार अपना लोन अप्लाई किया था तो हमें यहाँ पर 2,45,000 समथिंग का कुछ लोन हमें मिल गया था इस योजना के अंतर्गत। इसी प्रकार से आप भी इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप ये होता है कि आपको यहाँ पे सबसे पहले ये सभी डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखने होंगे इस लोन में अप्लाई करने से पहले। पहले तो यह आधार कार्ड सभी के पास है, आधार कार्ड आपका रेडी होना चाहिए। साथ ही साथ में आपका पैन कार्ड भी आपके पास होगा। इसी के साथ में उद्यम सर्टिफिकेट, अगर आपके पास उद्यम आधार रजिस्ट्रेशन नहीं है तो जल्दी से करा लो। कैसे होगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैंने दे दिया है, उस पर क्लिक करके आप इजीली सीख सकते हो कि उद्यम रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। इसी के साथ में सेल्स डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए, एंड देन बैंक अकाउंट डिटेल्स। आपका कोई एक अकाउंट होना चाहिए, आपका करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट जिसमें आप बिजनेस का लेन देन कर रहे हैं, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे एंटर करनी होती है। आपका जिस भी बैंक में अकाउंट है उस बैंक का कैंसिल चेक या स्टेट बैंक स्टेटमेंट या बैंक पासबुक, ये सभी आपके पास मौजूद होना चाहिए, ताकि आप जब ऑनलाइन करोगे तो सही से डिटेल्स को फिल कर पाओगे और फिर आप इसको प्रोसीड कर दोगे। प्रोसीड करोगे, जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं सब आपको 1 बाय 1 करके एंटर करनी है। लगभग यहाँ पे साइड में देख लो आप 11 स्टेप्स आपको फॉलो करने होते हैं और आपका काम यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब देखो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर मैं आपको इस फॉर्म को भर के नहीं दिखा रहा हूँ, बट मैंने
कंप्लीट जानकारी आपको दे दी है, किस तरीके से आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक करोगे और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। इस योजना में आपको कैसे अप्लाई करना है, इसका वीडियो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। उसका लिंक मैंने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो उस पर क्लिक करके आगे आप देख लो कि आप इस लोन में स्टेप बाय स्टेप कैसे अप्लाई करोगे, आपकी पूरी सहायता हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी आपके साथ शेयर की गई है, आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। इसी के साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने के बाद अपने तक मत रखना, दूसरों तक शेयर जरूर कर देना, ताकि आपके एक शेयर करने से किसी का भला हो पाए। हो सकता है कि अभी तक किसी को भी प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के बारे में ना पता हो और आपके शेयर करने से उनको पता चल जाए और वो इसी तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करके इस योजना में बिजनेस लोन के लिए अप्लाई कर लें और उनको लोन मिल जाए और आपके जरिए उनका कारोबार, उनका रोजगार शुरू हो जाए। तो इस वीडियो को दूसरों तक जरूर शेयर कर देना। और इसी के साथ आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमें फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी ही काम की वीडियोस आपके लिए आती रहती हैं। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।